हेलो डियर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं रुपेश कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने साइंस ट्यूटोरियल चैनल में, जिसका नाम है RKS ट्यूटोरियल, जिसमें आपको मिलता है आपके साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए बेस्ट एक्सप्लेनेशन विद सॉल्यूशंस। अपनी पिछली 9 क्लासेज में हम लोग क्लास 8 साइंस के पहले चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को फिनिश कर चुके हैं। आज हम लोग इस चैप्टर पर अपनी 10th क्लास अटेंड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग हर तरह के क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। मैंने आपके मैथ्स की क्लासेस भी शुरू कर दी है, जिसमें मैं आपको रेशनल नंबर्स का पहला एक्सरसाइज सॉल्व कर चुका हूं। जल्द ही मैं उसके अगले एक्सरसाइज 1B के सॉल्यूशंस भी अपलोड करूंगा। आप लोग अपने साइंस और मैथमेटिक्स से जुड़े कोई भी डाउट्स कभी भी मेरे साथ स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। मुझे आपके डाउट्स क्लियर करके बहुत खुशी होगी। और हाँ बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपके बड़े भाई की आपसे कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर हर नया वीडियो लेसन अपलोड होते ही आपको इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाए और आप लोग जल्दी से इसे देख पाएँ। और वीडियोस को लाइक कर मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइए बच्चों, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे लेसन्स लाता रहूँ। तो चलिए चलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पे। मैं यहाँ लक्ष्मण सिंह की बुक से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको बता रहा हूँ। थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए भी मैंने इसी बुक का यूज़ किया है, क्योंकि ये बुक जो है वो आप लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर है स्टडीज़ के लिए। तो पहला सेक्शन है बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ सिकल। द आंसर इज a sickle is a hand-held agricultural tool used for harvesting or reaping crops. दूसरा क्वेश्चन है आपका, what name is given to the cutting and gathering of a food crop like wheat or paddy? हम लोग wheat या paddy crops को जो कट करते हैं और गैदर करते हैं, उस प्रोसेस का क्या नाम है? The cutting and gathering of a mature food crop like wheat or paddy is known as harvesting. You will know. तीसरा क्वेश्चन है, name the tool or implement used in traditional harvesting of crops. अभी जो पहला क्वेश्चन था हम लोगों का वो सेम क्वेश्चन था, है ना। ये पूछ रहा है कि मैनुअल हार्वेस्टिंग के लिए हम लोग कौन से टूल को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सिकल है। सिकल इज अ जनरल हार्वेस्टिंग टूल विच इज यूज्ड इन the traditional harvesting of crops. Okay. Question number 4, name the process of beating out the grains from harvested crops. Harvested crops से grain को बाहर निकालने का प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, बताइए। The process of beating out the grains from the harvested crop plants is called threshing. तो पांचवा क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, name the machine used in recovering the grain from already कट क्रॉप। पहले से जो फसल काटी जा चुकी है उससे ग्रेन रिकवर करने के लिए हम लोग कौन सी मशीन यूज करते हैं? तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, थ्रेशर। अ मशीन कॉल्ड थ्रेशर इज यूज्ड फॉर रिकवरिंग द ग्रेन फ्रॉम ऑलरेडी कट क्रॉप। अगला क्वेश्चन है, नेम द मशीन विच डज द कटिंग ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड रिकवर्स द ग्रेन टू। मतलब थ्रेसिंग एंड विनोइंग का कार्य एक साथ होता है। तो हम लोग जानते हैं ये काम जो है कौन सी मशीन करती है? कंबाइन। A machine called combine is used for harvesting and threshing, that is cutting of standing crops and recovering grains. Question number 7 is, name the process in which grains are separated from chaff and hay with the help of wind. Wind की हेल्प से जब हम लोग चाफ और हे को अलग करते हैं ग्रेन से, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? Yes, the process in which grains are separated from chaff with the help of wind is called winnowing. Okay. Name 3 food materials obtained from animals. एनिमल से मिलने वाले 3 फूड मटेरियल्स के नाम बताइए। The food materials that we obtain from animals are milk, meat and eggs. मतलब दूध, मांस और अंडे, है ना। Name 2 domestic animals which are used to obtain milk. Cow and buffalo are 2 domestic animals which are used to obtain
milk. Next question, name one meat yielding animal and one egg yielding animal. Very easy. Goat is meat yielding animal and hen is egg yielding animal. Question number 11, name an animal food obtained from insect. The answer will be yes, honey is an animal food obtained from insect called bees. हम लोग जानते हैं कि शहद जो है वो हम लोगों को एक इंसेक्ट से मिलता है जिसको हम लोग हनी बी या सिर्फ बी बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, what name is given to the branch of agriculture which deals with feeding, shelter, health and breeding of domestic animals. मतलब एग्रीकल्चर का वह ब्रांच जिसमें हम लोग एनिमल्स की फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ और ब्रीडिंग के विषय में पढ़ते हैं, क्या कहलाता है? हम लोग पढ़ चुके हैं, ये एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है बच्चों. ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. क्वेश्चन नंबर 13, नेम वन मेजर फूड न्यूट्रिएंट प्रोवाइडेड बाय फिश. फिश से जो मेजर फूड न्यूट्रिएंट मिलता है वह क्या है ना? फिश इज गुड फॉर हेल्थ. वी गेट cod liver oil from fish which is rich in vitamin D. Question number 14, name the vitamins present in cod liver oil. The answer is cod liver oil of fish is rich in vitamin D. Question number 15, name one government agency which is involved in procuring food grains like wheat and राइस फ्रॉम फार्मर्स एंड स्टोरिंग देम प्रॉपरली. गवर्नमेंट की वह एजेंसी जो फार्मर्स से फूड ग्रेन्स परचेज करती है और उसे अच्छे से स्टोर करती है ताकि कभी अगर फूड ग्रेन्स की कमी हो जाए तो इसमें गवर्नमेंट जो है वो हेल्प कर सके. वो एजेंसी जो है वो क्या कहलाती है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में. द गवर्नमेंट एजेंसी लाइक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग शॉर्ट में FCI कहते हैं, buy food grains from farmers and store them properly. Question number 16, what type of organisms grow on stored food grains having higher moisture content? हम लोग जानते हैं organisms, fungus and molds grow on stored food grains having higher moisture content. Question number 17, which crop is generally grown between two cereal crops in crop rotation to restore the fertility of soil? क्रॉप रोटेशन में हम लोग दो सीरियल क्रॉप्स के बीच कौन सी क्रॉप को यूज करते हैं? हम लोग अच्छे से जानते हैं लेग्यूम क्रॉप को हम लोग यूज करते हैं, जिससे हम लोग दलहन फसलें भी कहते हैं, है ना. लेग्यूमिनस क्रॉप्स लाइक pulses, beans, peas are generally grown between two cereal crops in crop rotation to restore the fertility of soil. State one advantage of growing a leguminous crop between two cereal crops. The answer is rotation of crops, that is leguminous and non-leguminous crops in the same field replenishes the soil with nitrogen naturally and increases the soil fertility. Question number 19, name the nitrogen fixing bacteria present in root nodules of leguminous plants. The nitrogen fixing bacteria present in root nodules of leguminous plants is Rhizobium bacteria. Next question, which agricultural practice comes first, harvesting or weeding? मतलब पहले weeding हम लोग करते हैं या पहले harvesting करते हैं? Of course, agricultural practice weeding comes first. Next question, which is the first step in the cultivation of a crop? The answer is the preparation of soil is the first step in the cultivation of crop. Question number 22, for what purpose is a hoe used? हम लोग जानते हैं it is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. Next question, name the implement used in sowing. The implement used for sowing is seed drill. काफ़ी हम लोग पढ़ चुके हैं सीड ड्रिल के फायदों के बारे में. अगला क्वेश्चन, नेम द प्रैक्टिस यूज्ड फॉर कल्टिवेटिंग पैडी. द प्रैक्टिस यूज्ड फॉर कल्टिवेटिंग पैडी इज ट्रांसप्लांटेशन, है ना, जिसमें हम लोग
पहले एक प्लेस पे सीडलिंग्स डेवलप करते हैं और उसके बाद उन सीडलिंग्स को, हेल्दी सीडलिंग्स को फिर दूसरी जगह सोइंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, नेम द 2 types of substances which are added to the field by the farmers to maintain the fertility of soil. The answer is manure and fertilizers are added to the fields by the farmers to maintain the fertility of soil. Question number 26. Some grass is growing in a wheat field. What will it be known as? The answer is the grass is known as wheat. Next question. Name one crop which can tolerate standing water, that is water logging in the field, and one which cannot. तो कौन सी फसल है बच्चों जिसमें काफ़ी पानी की ज़रूरत पड़ती है हम लोग को? हम लोग जानते हैं पैडी क्रॉप्स, है ना। और इसके उल्टे वीट क्रॉप्स में हमें पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। वाटर लॉगिंग में वीट क्रॉप जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। सो द आंसर इज पैडी क्रॉप और राइस क्रॉप can tolerate standing water in the field, whereas crops like wheat, gram cannot. The next question, which is the best time for the removal of weeds? The best time for the removal of weeds is before they produce flowers and weeds. Name 2 methods of irrigation with conserved water, है ना। वाटर कंजर्व से जो हम लोग इरिगेशन करते हैं उसके 2 प्रोसेस बताने हैं, दो मेथड्स बताने हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। नंबर 1 स्प्रिंकलर सिस्टम और नंबर 2 ड्रिप सिस्टम। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30, वो है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड, है ना। अगर एक ही तरह के पौधे जो है ग्रो किए जाते हैं और कल्टिवेट किए जाते हैं लार्ज स्केल पर, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? हम लोग अच्छे से जानते हैं, इन्हें हम लोग क्रॉप्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को फिल करना है क्रॉप्स। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ सॉइल। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फिल करेंगे। सी, फॉर growing a crop sufficient sunlight dash and dash from the soil are essential. क्रॉप को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट सनलाइट चाहिए और 2 और चीज़ें चाहिए बच्चों। वो क्या है? तो क्रॉप को ग्रो करने के लिए सनलाइट के साथ साथ हमें सॉइल से न्यूट्रिएंट्स चाहिए और वाटर चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमें न्यूट्रिएंट्स और वाटर फ्रॉम द सॉइल फिल करना है। नंबर डी, डैमेज्ड सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि हम लोग जो बाइफरकेट करते हैं, अलग करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं डैमेज्ड सीड्स को हेल्दी सीड्स से। कैसे करते हैं? डैमेज सीड्स जो होते हैं वो पानी पे फ्लोट करते हैं, लेकिन जो हेल्दी सीड्स होते हैं बच्चों वो नीचे लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमें फ्लोट भरना है। क्रॉप रोटेशन हेल्प्स इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विथ। क्रॉप रोटेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों, वो कौन से न्यूट्रिएंट के लिए यूज़ करते हैं जो डिप्राइव हो जाती है? हम लोग क्रॉप रोटेशन को यूज़ करते हैं नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट के लिए, ना। तो यहाँ पे हमें नाइट्रोजन फिल करना है। द अनवांटेड प्लांट्स प्रेजेंट इन अ क्रॉप फील्ड आर। क्रॉप फील्ड में जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वीड्स कहलाते हैं। ओके। ड्राइड dash leaves are used for storing food grains at home. Neem leaves. Many people living in the dash areas consume fish as a major part of their diet. तो बच्चों कौन से पीपल होते हैं जो कि अपने खाने में मेजर पार्ट के रूप में फिश को यूज़ करते हैं, है ना। ऐसे लोग जो समुद्री इलाकों में रहते हैं, है ना, समुद्री तट के किनारे रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे कोस्टल एरियाज। तो next type of question is short answer type questions. Okay. Question number 31A. Why is it necessary to dry the harvested food grains before storage? स्टोरेज से पहले हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स को अच्छी तरह ड्राई करना क्यों जरूरी है? The answer is the fresh crops
has more moisture, so the food grains obtained by harvesting the crops are dried before storage, है ना. If freshly harvested food grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, losing their germination capacity. Okay. Question number 31B. What are the two ways in which farmers store food grains? The answer is the farmers store food grains in jute bags and metal bins at home. Question number 32. Out of drip system and sprinkler system of irrigation, which one is more suitable? Number A, for uneven land. तो अनइवन लैंड के लिए जो है वो ड्रिप सिस्टम सुटेबल होगा या स्प्रिंकलर सिस्टम सुटेबल होगा. हम लोग पढ़ चुके हैं. स्प्रिंकलर सिस्टम इज मोर सुटेबल फॉर अनइवन लैंड एंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल. दूसरा, फॉर सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो बहुत यूजफुल है. तीसरा, फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स. ड्रिप सिस्टम इज बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज, बिकॉज इस सिस्टम में हमें एग्जैक्टली रूट के पास जो है ना वो पानी ड्रिप करके मिलता है, मतलब बूंद बूंद के रूप में मिलता है. पानी बिल्कुल बर्बाद नहीं होता है और एग्जैक्ट लोकेशन पे पानी जो है वो मिलता है. वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर. तो जहाँ पानी बहुत कम है बच्चों वहाँ नेचुरली है ना, ऑब्वियसली हम लोग ड्रिप सिस्टम को यूज हम लोगों को करना चाहिए. ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज मोर सुटेबल वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर. क्वेश्चन नंबर 33A. What are weeds? Name any one weed found in a crop field. वीड को डिफाइन करना है बच्चों, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं. द अनडिजायरेबल प्लांट्स विच ग्रो अलॉन्ग विथ अ कल्टिवेटेड क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स. Wild oat is a weed which is found in wheat crop field. Question number 33B. How do weeds affect the growth of crops? Answer. The answer will be weed compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. Thus they affect the growth of crops. Weeds जो होते हैं वो crop plants के साथ compete करते हैं वाटर, न्यूट्रिएंट और स्पेस और लाइट के लिए. जो क्रॉप प्लांट्स को मिलना चाहिए वो वीड्स ले लेते हैं, है ना. तो इसलिए वीड्स जो होते हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं हेल्दी क्रॉप्स के लिए. तो हमें जो है इसलिए वीड्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है. क्वेश्चन नंबर 34. एक्सप्लेन हाउ द इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द क्रॉप. इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो होती है वो क्रॉप के नेचर पर किस तरह से डिपेंड करती है. जैसे अभी हमने तुरंत हम लोगों ने भी पढ़ा, पैडी और वीट क्रॉप्स के लिए जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होती है. प्रॉपर वाटरिंग ऑफ क्रॉप एट राइट टाइम इज कॉल्ड इरिगेशन. ईच क्रॉप नीड्स अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग इट्स वेरियस स्टेजेस ऑफ इट्स ग्रोथ. द इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ क्रॉप. सम क्रॉप्स लाइक पैडी क्रॉप और राइस क्रॉप need more water, whereas other crops like wheat, gram requires less water. Okay. Question number 35. Explain how the irrigation requirement of a crop depend on the nature of soil in which the crop is grown. The answer. The irrigation requirements of a crop depend on the nature of soil in which the crop is grown. Okay. There are two types of soil, sandy soil and clay soil. Sandy soil is highly porous, having high permeability, so the water quickly percolates down to the soil and crop plants standing in the sandy soil are not able to get adequate amount of water. Thus, crops cultivated in sandy soil need more frequent irrigation of water. On the other hand, the clay soil is much less permeable than sandy soil, due to which it retain water for a much longer time. Thus, crop cultivated in a clay soil can absorb adequate amount of water. Hence, the crop grown in a clay soil need irrigation less frequently. है ना. सैंडी सॉइल जो होता है बच्चों वो हाईली पोरस होता है और इसके कारण बहुत ही परमिएबल होता है. परमिएबल मतलब
जिसमें आराम से कोई जो है लिक्विड जो है वो फ्लो कर सके डाउनवर्ड्स, है ना, पोरस होने के कारण। तो सैंडी सॉइल में वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें मतलब इस सॉइल में जो भी क्रॉप हम लोग ग्रो कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। जबकि क्ले सॉइल जो होता है बच्चों वो पोरस नहीं होता है, तो इसमें वाटर रिटेन करने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें हमें इरिगेशन जो है वो कम करना पड़ता है, इरिगेशन की ज़रूरत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 36, डिस्क्राइब द sprinkler system of irrigation, state its advantages. Answer will be, in the sprinkler system of irrigation, a main pipeline is laid in the field. The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining, है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में। एक मेन पाइपलाइन जो होती है वो फील्ड से गुजारी जाती है, इस पे बहुत सारे परपेंडिकुलर पाइप्स जो हैं वो रेगुलर इंटरवल पे लगे होते हैं, जिसमें रोटेटिंग नोजल्स लगे होते हैं। तो जैसे ही वाटर का फ्लो जो है इन नोजल्स पे पड़ता है, उनका प्रेशर पड़ता है, तो ये नोजल्स खुल जाते हैं और इनसे पानी की फुहार जो है ना, जैसे कि बारिश हो रही हो उस तरह से स्प्रिंकल जो है, इसीलिए इसका नाम स्प्रिंकलर सिस्टम भी है बच्चों। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो जहाँ पे अनइवन लैंड है बच्चों, है ना, वहाँ पे ये सिस्टम बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि अनइवन लैंड में जो पानी को पहुँचाना जो होता है वो बहुत ही टफ टास्क होता है, और मतलब जनरल प्रोसेस से, ट्रेडिशनल मेथड से हमें इरिगेशन करने में बहुत दिक्कत होगी। दूसरा जो है फायदा, दिस सिस्टम इज आल्सो यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल, हम लोग अभी तुरंत पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एक्सप्लेन द ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन, स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ द ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन। द आंसर इज, in this system there is a network of narrow pipes with small holes in the fields. When water flows through these pipes, water falls drop by drop just at the position of the roots, so it is called drip system. Water is not wasted at all. It is the best technique for watering fruit plants, gardens and trees. ड्रिप सिस्टम हम लोग बच्चों काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, स्लाइड्स को भी देख चुके हैं। ड्रिप सिस्टम में नैरो पाइप्स का एक जाल जो है बिछाया जाता है फील्ड्स में, और यहाँ पे जो नैरो पाइप्स होते हैं उसमें जो होल्स होते हैं वो एग्जैक्टली जो होते हैं वो रूट्स के पोजीशन पर होते हैं, है ना। इसलिए जो वाटर मिलता है हमें वो एग्जैक्टली क्रॉप प्लांट्स के रूट के पास मिलता है और बूंद बूंद करके मिलता है, तो इससे वाटर लॉस लगभग नहीं के बराबर होता है और एग्जैक्ट लोकेशन पे जो है पानी हमें मिलता है। तो इसके एडवांटेजेस में ड्रिप सिस्टम इज वेरी यूजफुल इन दोज रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, है ना। जहाँ पे पानी कम है तो ड्रिप सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ड्रिप सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप, सो वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, है ना। ड्रिप का मतलब ही है बूंद बूंद कर पानी बाहर निकलना, तो इसमें जो है चूँकि ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है पानी बाहर आता है, तो वाटर लॉस जो होता है वो ना के बराबर होता है। Our next question is, how do the irrigation requirement of a wheat crop differ from that of a paddy crop? wheat crop की जो irrigation requirements है वो paddy crop से किस तरह से different है, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। wheat crop को काफ़ी कम ज़रूरत पड़ती है इरिगेशन की, जबकि पैडी क्रॉप्स को काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है अपने पूरे सीजन में। तो ईच क्रॉप नीड्स अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग इट्स वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। द इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ क्रॉप। some crops like paddy need more water, whereas other crops require less water. For example, paddy crops require continuous irrigation, whereas wheat crop require less water.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, एक्सप्लेन वाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स इज हायर इन द समर सीजन। समर सीजन में सिंचाई यानी इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ती है। समर सीजन में बच्चों इवेपोरेशन का जो रेट होता है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है, तो खेत में जो पानी है, फील्ड में जो पानी है वो बहुत जल्दी जो है वो इवेपोरेट होता है ना, तो इसलिए हमें इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स इज हायर इन समर सीजन ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स, है ना। प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा वाटर लूज करते हैं और सॉइल से भी पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इवेपोरेट होता है। प्लांट्स अपने लीव से वाटर लॉस करते हैं। अब ये कैसे लॉस करते हैं इसके विषय में आप लोग 6th स्टैंडर्ड में काफ़ी पढ़ चुके हैं, स्टोमेटा के थ्रू, है ना। स्टोमेटा के थ्रू किस प्रकार से प्लांट लीव्स जो है वो वाटर लॉस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, हाउ आर वीड्स रिमूव्ड फ्रॉम द क्रॉप फील्ड्स, नेम वन इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर वीडिंग। द आंसर विल बी the removal of weeds from the crop field is known as weeding. It is necessary process as weed competes with the crop plants for water, nutrients and space. Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. The various ways by which weeds are removed from the crop fields are with hand, जो कि manual method है. In this method, weeds are removed manually by uprooting और cutting them close to the ground, है ना। इसमें हम लोग मैनुअली वीड्स को जो होते हैं वो अपरूट करते हैं या ग्राउंड्स के एकदम क्लोज से जो है उसको कट कर लेते हैं। दूसरा प्रोसेस बाय यूजिंग अ खुरपा। इन दिस मेथड वीड्स कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग अ इम्प्लीमेंट कॉल्ड खुरपा। और तीसरा जो प्रोसेस है बाय यूजिंग वीडीसाइड्स, है ना। वीडीसाइड्स के रूप में हम लोग जो है केमिकल्स यूज़ करते हैं जो कि वीड्स को पनपने नहीं देते हैं या वीड्स को डिस्ट्रॉय कर डालते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एक एग्जांपल है 2,4। तो बच्चों आज का वीडियो लेसन हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 40 के सॉल्यूशंस बताए हैं। अगर यहाँ किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो आप फ्री हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट करने के लिए। मैंने अपना नंबर स्क्रीन पर फ्लैश किया है, तो आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो, है ना। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा तो आपके सॉल्यूशन, आपके डाउट्स का जो है सॉल्यूशन मैं ज़रूर करूंगा। तो तब तक बने रहिए अपने चैनल के साथ, और अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो लेसन की जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाए और आप जल्दी से उसका फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वीडियोस को लाइक कर मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे लेसन्स लाता रहूं। अपने क्लासमेट्स में, अपने फ्रेंड्स के बीच वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जिस तरह से मेरे वीडियो लेसन्स का फ़ायदा आपको मिल रहा है उसी तरह दूसरे बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, है ना। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेसन में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल के साथ जिसका नाम है